हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के 3 के पार्ट नंबर 8 की। ये दोस्त है मैट्रिक्स चैप्टर। तो मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट नंबर 8 है और यह चैप्टर आज ये पार्ट 1 का प्रश्नावली 1.1 में खत्म कर रहा हूँ। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया। तो पार्ट 7 तक जो अपलोड किया गया, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए मैंने क्वेश्चन तो आपको सभी बता दिया है दोस्त कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कंजुगेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मतलब सारे फैक्टर्स आपको हमने बता दिए कि आव्यूह विधि के आधार पर कैसे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए चलते हैं पार्ट 7 तक। अगर आपने देखा है तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लगा सकेंगे। तो क्वेश्चन दोस्त ये है कि ए इक्वल टू आपको दिया गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 1, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया, इसमें पूछ रहा है तो ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली आपको पहला ए इनवर्स में क्या करना होता है, ए को यहाँ पर इस फॉर्म में लिखना होता है, मॉड के फॉर्म में। पहला आपका नियम ये होता है। ठीक है, पहला क्या नियम होता है, इसको मॉड के फॉर्म में लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये 0, ये आपका साइन थीटा, सेम सब वही लिखना है, बट इसको जो मैट्रिक्स है इसको हमको यहाँ पर मॉड के फॉर्म में लिख देना है, इस प्रकार 0 0 1, इस प्रकार आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्त यहाँ पर सेकंड फैक्टर आता है, आपको यहाँ पर निकालना होगा मॉड ऑफ ए की वैल्यू। अच्छा दोस्त, आपके क्वेश्चन ये दिमाग में आया होगा कि ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू हम क्यों निकालते हैं। तो इसलिए निकालते हैं, अगर आप मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाती है तो आप ए इनवर्स का मान नहीं निकाल सकते हैं, और 0 नहीं आती है तो आप ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर चेक करते हैं पहले कि क्या मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो आइए चलते हैं, इसको वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो दोस्त अगर हम कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में मॉड ऑफ ए के पहले ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, और ये आपका ओपन ये गया तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो कॉस थीटा और ये माइनस 0 होगा। फिर आप यहाँ पर साइन थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ये चीजें आपको बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये लाइन चली गई, ये चला गया, ओनली साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1, और इधर आपका ये हो जाएगा 0, और ये वाला पार्ट आपका लास्ट वाला तो 0 है, तो इसलिए पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्त आपका कॉस थीटा हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो आपका 0 है, प्लस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपको यहाँ पर ए मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या मिली, 1, जो कि आपका क्या है दोस्त, मॉड ऑफ ए की वैल्यू जो मिली है आपको वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स में आप ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। ये क्या है दोस्त, डज नॉट इक्वल टू 0 मॉड ऑफ ए। तो दोस्त यहाँ पर अब निकालते हैं हम कोफैक्टर्स, जिसे कहते हैं सागुणनखंड। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सभी क्या है, कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स हैं। तो पहले आप इन एलिमेंट्स को निकालना होगा, फिर इसमें आप पुटअप करेंगे तो ये आपका सगुणनखंड का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। फिर इसके आधार पर आप ए इनवर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आइए तुरंत यहाँ पर पहले निकालते हैं A11। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर आइए। तो ऑलरेडी मैंने एक दो आपको लिखकर आपको दिखा भी दिया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे दोस्त A11 का मतलब कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा से ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, तो कॉस थीटा इंटू 1 होगा, तो कॉस थीटा इंटू 1, और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 11। लेकिन 12 में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस इसमें हमने ऑलरेडी लिख दिया। फिर उसके बाद साइन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये लाइन चला गया, ये लाइन चला गया, साइन थीटा इंटू 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, मतलब A31 A13 करेंगे तो ये लाइन चली गई, ये लाइन, इसका ऑलरेडी आपका 0 है तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर दोस्त आगे क्या होगा, अब आपको निकालना है A21 A22 A23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 21 मतलब साइन थीटा, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, ये माइनस साइन थीटा को इससे 1 से मल्टीप्लाई करना, फिर 0 को 0 से करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या होता है दोस्त, यहाँ माइनस होता है। तो जब आप साइन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू 1 करेंगे, माइनस साइन थीटा
इंटू 1 करेंगे, ठीक है, और ऑलरेडी वो आगे 0, इसको आपको नहीं लिखना है। फिर आपका यहाँ पर A22 आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी प्लस होता है, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। कितना आ जाएगा दोस्त, कॉस थीटा। फिर आपका यहाँ पर A23 है, तो A23 देखेंगे आप, तो ये लाइन ये 0 है, तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, इसको आप डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आप निकालेंगे A31, A32, A33, ठीक है। अब देखिए 31 आप निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे समझिए। 31 दोस्त ये है 0 वाला, तो ये आपका किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। 1 के रेस्पेक्ट में आप ओपन कर लीजिए, तो ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, और यहाँ पर ध्यान रखिए ये वाले में भी क्या होता है, यहाँ पर भी प्लस होता है। इस माइनस 0 में माइनस करिए, उसका कोई प्रभाव नहीं, तो यहाँ पर आपका ये प्लस हो गया, तो ये लाइन चली गई, ये लाइन, तो साइन कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्त कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आपका साइन थीटा माइनस साइन थीटा से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन बीच में आपका क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सभी की वैल्यू निकाल लिया है, और इसको जो डिनोट करते हैं इसको कहते हैं, जब ये सभी फैक्टर्स को निकाल लेते हैं तो इसको बी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर इसको पुटअप कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपने पहला कॉस थीटा, A11 की वैल्यू कॉस थीटा निकाला, A12 की वैल्यू आपने साइन थीटा निकाला, A31 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू दोस्त ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन थीटा होगा, यहाँ पर आपका कॉस थीटा, ये आपका 0 0 0, और ये आपका लास्ट वाला क्या होगा, 1। तो इस प्रकार ये आपने जो निकाला ये बी की वैल्यू है, लेकिन बी की वैल्यू नहीं, आपको अब इसको ट्रांसपोज करना होगा, इसका परिवर्त। जब इसे परिवर्त कहते हैं तो परिवर्त करने पर दोस्त बी डैश कहें या फिर एडजॉइंट ऑफ उसी को ए कहते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको कहेंगे तो आपका इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है दोस्त कि जो आपका दोस्त रो है उसको कॉलम में या कॉलम को रो में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका रो है, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, मतलब पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा लिखा, ये साइन थीटा था, हम यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, ये 0 था, यहाँ पर हम 0 लिख दिए। ये अब आप पंक्ति, सेकंड पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका 0, ये आपका था दोस्तों पंक्ति में, इसको स्तंभ में ये देखिए 0 0, और आपका ये 1, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या है, ये बी डैश है, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और बी डैश अपॉन मॉड ऑफ ए, ये आपका होता है फार्मूला, ठीक है, ए इनवर्स निकालने का। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए या बी डैश आपने कितना निकाला, ये निकाला, तो इसी को यहाँ पर आप क्या करिए, पुट कर दीजिए, ठीक है, उसी को लिख दीजिए, और नीचे आपका मॉड ऑफ ए की वैल्यू जो है उसको लिखना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है दोस्त, इसको हम लिख देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, ठीक है। मॉड ऑफ ए की वैल्यू हम देख लेते हैं कितना यहाँ पर निकाला गया था। वैसे तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारे हिसाब से 1 आई थी दोस्त, देख लेते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं इसकी मॉड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ हमने कितना निकाला था, 1 आया था, तो उसी को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर उसी को यहाँ पर हमने पुट कर दिया 1, ठीक है। तो ये 1 से आप डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, कुल मिलाकर डायरेक्टली आपको जो फाइनल डिसीजन इसका आंसर आया, ठीक है, इसका डिसीजन दोस्त कितना आया आंसर का, फाइनल आंसर आया आपका कॉस थीटा साइन थीटा 0, ठीक है, साइन थीटा, इधर आपका कॉस थीटा, इधर आपका 0 0 0 1, ये आपका यहाँ पर फाइनली ए इनवर्स का आंसर आ चुका है। ये आपका ए इनवर्स का आंसर आया कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है बिल्कुल, ठीक है दोस्त, यहाँ समझ लीजिएगा, ये सभी आपको यहाँ पर विजुअल हो रहे होंगे। चलिए, ये आपका ए इनवर्स हो गया, ये आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इस प्रकार से यहाँ पर पूरा आंसर आपने निकाला इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का वीडियो दोस्त ज्यादा लंबा नहीं, बिल्कुल छोटा वीडियो आज के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मैं सेकंड चैप्टर की ओर ले चलने वाला हूं, तो आज का वीडियो छोटा होगा, आने नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर की ओर ले चलेंगे। तो क्वेश्चन ये है दोस्त कि आपके जो प्रश्नावली 1.1 है उसका ये आपका 18 नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ए प्लस बी का ये आप परिवर्त है, मतलब इसका क्या कह रहे हैं, ये ट्रांसपोज है, और फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आपको सिद्ध करना है कि ऐसा होता है। तो पहले ए प्लस बी हम निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी आप निकालेंगे तो कैसे होगा, ये आप यहाँ पर रखिए, ये प्लस लगाइए, यहाँ पर आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, 1 1 3 3 2 1 4 3 5, और यहाँ पर बी की वैल्यू अगर हम बात करें तो बी की वैल्यू है 1 2 0 0 1 2 2 0 1, इसको दोनों को ऐड कर लीजिए,
जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 1 1 कितना हो गया दोस्त, 2 हो गया, ठीक है। और ये 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 और 0 कितना हो गया, 3 1 3 3, ये कितना हो गया 3, यहाँ पर 4 2 कितना हो गया 6, ये आपका 3 और ये 5 और 1 6, ठीक है। तो ये आपका किसकी वैल्यू आई दोस्त, ए प्लस बी की वैल्यू आपने निकाला, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आपने निकाला, ए प्लस बी की वैल्यू आपने निकाला। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी का होल डैश। तो ए प्लस बी का होल डैश लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल डैश। इसका मतलब ये होता है जो आपका रो दिया है उसको कॉलम में या कॉलम को रो में आप चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो सिंपली चेंज कर देते हैं, ये आपका 2 2 था, इसको 2 3 3 कर देते हैं, ये 3 3 पंक्ति में था, इसको स्तंभ में 3 3 3 लिख देते हैं। ये आपका 6 3 6 था, इसको हम 3 6 इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये आपका ए प्लस बी का होल डैश हो गया। लेकिन हमें इसको किसके बराबर दिखाना है, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। तो पहले आप इसको परिवर्त करिए, ए डैश निकालिए, इससे फिर बी डैश निकालिए, फिर दोनों को ऐड करिए। अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो आपका प्रूव्ड हो गया। तो थोड़ा यहाँ पर हम इस साइड में यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर ए डैश निकालते हैं, ठीक है। ए डैश आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ए डैश अगर निकालते हैं, चलिए ए डैश निकालिए। ए डैश का मतलब दोस्त ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में चेंज करिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, कितना आएगा आप इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 1 1 3, हम पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर चेंज किए 3 2 1, ये 4 3 5। इसी प्रकार बी को चेंज करना है हमें, तो बी डैश इक्वल टू कितना होगा, बी डैश को चेंज करेंगे जब तो बी डैश दोस्त इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू ये है, तो ये जैसे दिख रहा है आपको 1 2 0, तो इसको हम जब परिवर्त करेंगे तो लिखेंगे 1 2 0, मतलब ये जो पंक्ति लिखा है उसको हम खड़े खड़े लिख देंगे। अभी ये ऐसे है तो इसको हम खड़े लिखेंगे, तो दोस्तों 1 2 0 होगा, फिर आपका 0 1 2 होगा, फिर 2 0 1 होगा, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर, पहले आप लिखेंगे 1 2 0, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 2 0, फिर लिखेंगे आप 0 1 2, फिर लिखेंगे 2 0 1, इसको हमने लिख दिया। तो ये ए डैश और बी डैश की वैल्यू आपको यहाँ पर आ गई, ए डैश और बी डैश की वैल्यू आ गई। हमको प्राप्त करना है ए डैश प्लस बी डैश, तो सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ए डैश प्लस बी डैश, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ए डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्त, ए डैश की वैल्यू कितना हमने निकाला है, 1 3 5 1 2 4 3 3 1 5, और यहाँ पर है 1 2 0 2 1 0 2 0 1। इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 और 2 1 में दोस्त कहीं पर मिस्टेक बिल्कुल हुआ है, यहाँ पर 5 यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, हाँ यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये आपका 4 है, आप देख लीजिए यहाँ पर आपका 4 आया है, कहीं पर आपको पूरे में 5 नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 5 है, नीचे वाला आपका 5 है, ना कि आपका ऊपर वाला 5 है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपका कितना है दोस्त, ये 4 है, तो सिंपली यहाँ पर हम इसको 4 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 4 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 आपका हो गया 6, और ये 1 और 2 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये 3 0 कितना हो गया 3, फिर आप यहाँ पर 3 0 कितना हो गया 3। आगे दोस्त यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया 3, यहाँ पर आपका कितना हो गया 6। तो आपने देखा आपको क्या मिला, ये है वैल्यू दोस्त ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू। आप इसको मिला लीजिए और ऊपर वाली को मिला लीजिए, देखिए 2 3 6 3 3 3 3 3 6, सेम उसी प्रकार आपको नीचे वाले मिल जाएगा। तो इससे आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया कि आपका ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू ए प्लस बी का होल डैश जो है वो क्या है, इक्वल है। ये आपका यहाँ पर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया दोस्त, ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन था, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर लगाएं। आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। दोस्त आज का वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट चैप्टर से चलेगा। अब पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। अगर अब भी आपको क्वेश्चन कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में आपको उनको भी बता दूंगा। धन्यवाद।